कितना पागल ये दिल हमारा है, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं। ये है नेचुरल लाइट, ये है आर्टिफिशियल लाइट, बट बनाऊंगी इसी के साथ। आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगी। आपने कई बार देखा होगा ना कि एक रिश्ता धीरे धीरे चल करके बहुत ही ज़्यादा बोझिल हो जाता है, यानी कि मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट्स कह सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स के बहुत सारे अलग अलग रीज़न होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ पर्टिकुलर रीज़न लेकर के आने वाली हूँ और उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अपनी डेली लाइफ में आप ज़रूर इसको इंक्लूड करिएगा। जब भी आपका रिलेशनशिप बनता है, रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता है कि पूरे टाइम 24 घंटे आप बिल्कुल एक दूसरे के साथ हो जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन उसको पॉसिबल बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद ना करें। हाँ, स्टार्टिंग के कुछ ऐसे डेज हो सकते हैं जहाँ पर रोमांस बहुत ही पीक पे होता है, जहाँ पर चीज़ें बहुत ही रोमांटिक, बहुत अच्छी लगती हैं और आप बहुत ज़्यादा हैंग आउट करते हो। लेकिन रिलेशनशिप में एक दूसरे को स्पेस देना, जो टाइम देना है, आपके रिलेशनशिप की क्वालिटी को बढ़ाता है। रिलेशनशिप की क्वालिटी को आप और भी ज़्यादा हमेशा अगर इन्हेंस करना चाहते हैं तो एक दूसरे के लिए टाइम देना, एक दूसरे के लिए भी टाइम देना और एक दूसरे के दूर थोड़ा सा इन कह सकते हैं ना अपने लिए भी टाइम देना, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, इसके पीछे एक रीज़न होता है। रीज़न ये होता है ना कि मेल के कुछ अलग कैरेक्टर होते हैं, फीमेल का कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। जब ये लोग एक दूसरे के साथ टकराते हैं, ठीक है, प्यार होती है, बहुत नई स्पार्क आती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा हैंग आउट करने से क्या होता है कि जो फीमेल के कुछ लक्षण होते हैं ना, वो मेल के तरफ आने लगते हैं। मतलब उनका जो मैस्कुलिन जो एक दबदबा हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं वो थोड़े से फेमिनिन टाइप के हो जाएंगे। और जो फीमेल का जो फेमिनिनपन है, यानी कि जो आप उनका फेमिनिज्म है, वो कहीं ना कहीं वो टफर बनने लगती हैं। और जब वो चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ होने लगती है ना, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं। तो जिनका काम है उनको ही करने दें। होता क्या है, अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स में आपने देखा होगा कि जाओ, ये मुझे नहीं करना है। कोई भी अगर स्त्री अपना काम छोड़ दे, अगर कोई मर्द अपना काम छोड़ दे, वहाँ पर गड़बड़ है। तुम ये क्यों नहीं सीख सकती हो कि तुम बैंक में जाओ? तुम ये सीखना अच्छी बात है, लेकिन उसको डेली रूटीन ना बनाए। एक दूसरे की अगर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी ना, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। ये आप मान करके चलिए। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी अनुभव कह रही हूँ मैं कि इसको आप थोड़ा सा अवॉइड करें। लाइक आपको आता भी है तो आपको पता है कि कौन सा काम किसके लिए डिवाइडेड है। मैं जेंडर बाइज्ड नहीं हूँ, बट कॉन्फ्लिक्ट्स के ये सब बहुत सारे कारण होते हैं और गुस्से में अक्सर ऐसा ही होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स इसी वजह से भी बढ़ते हैं। और कि कहा जाता है ना कि अगर किसी मर्द के अगर दिल में जगह बनानी है ना, तो आपको उनकी आदतें बननी पड़ेंगी। लेकिन अगर किसी स्त्री के लिए उनके दिल में जगह बनानी है तो उनकी ज़रूरत बन जाएगी। तो जब ये ज़रूरत फुलफिल होने लगती है ना, तो वो जो स्पार्क होता है प्यार का, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। बहुत ही गहरी बात बोल रही हूँ और इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा अपने, मतलब अपने डेली लाइफ में ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो जो मेल है और जो फीमेल है, मिले, बेशक मिले, टाइम स्पेंड करें, लेकिन मेल अपने दोस्तों के साथ, मतलब सेम जेंडर के साथ भी थोड़ी सी बातचीत या थोड़ी सी कनेक्शन ज़रूर रखें। जो फीमेल है वो फेमिनिज्म चीज़ों को ना भूलें। लाइक उनकी जो सॉफ्टनेस है, उनकी जो सुंदरता है, कई बार ऐसा होता है कि उनके साथ रह के वो भी हार्ड हो जाती है। और ये इनके साथ रह के थोड़ा सा जो मेल होते हैं, थोड़ा सा अलग ही फेमिनिज्म टाइप का उनका बिहेवियर होने लगता है, जो कि बिल्कुल गलत है। वो अपने भी जेंडर के साथ रहें और जो फीमेल है वो भी अपने जेंडर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। और उसके बाद जो कुछ टाइम बचता है जो कि अपने लिए होना चाहिए, वो सेपरेट अलग अलग भी टाइम स्पेंड करें। तो आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा हैंग आउट करने से, बहुत ज़्यादा नॉर्मली बहुत ज़्यादा कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस करने से या बहुत ज़्यादा चिपकने से लिटरली आपको इतना चेप नहीं होना। आपको इतना पूरे टाइम रिलेशनशिप का ये मतलब नहीं है कि यही मेरा है, ये मेरा, ऐसा भी नहीं करना। ठीक है, अच्छी बात है, बट आप और भी चीज़ों को ना भूलें। ये बात अलग है कि एक चीज़ को हमने देख लिया तो और कुछ देखा नहीं। शायरियाँ भी हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन आपके दोस्तों की अलग कीमत है, आपके फैमिली मेम्बर्स की अलग कीमत है, उनको भी टाइम देना ज़रूरी है। तो कुछ टाइम स्पेस अगर आप पहले से मेंटेन करेंगे, वो रिलेशनशिप हेल्दी होगा।
और अगर टाइम और स्पेस वो मेंटेन ही नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंडल्ज हो जाओगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, जो एक्सट्रीम अट्रैक्शन है, वो रिपल्शन का कारण भी बनती है। तो वो रिपल्शन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ना जाए, तो इस तरह का डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है जो कि हमेशा एक पैरेलल से चलता रहे। और रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि आपने बस वो कमिटमेंट कर दी, यस बोल दिया और रिलेशनशिप ओवर हो गया, ऐसा नहीं है। हर दिन हर दिन हर दिन आपको पार्टनर के साथ मेहनत करनी होती है। जब से आपकी आंख खुलती है, आप गुड मॉर्निंग बोलते हो, तब से लेके गुड नाइट तक का सफ़र, हर दिन एक चैलेंज होता है। कब कैसा मूड होगा, उनको कैसे समझना पड़ेगा, अपने आप को कैसे हैंडल करना पड़ेगा कि आप वो कैसे आपको हैंडल कर रहे हैं। रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि यस बोल दिया चलो हो गया और हमारा ज़िंदगी भर का कमिटमेंट हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमें हर दिन एफर्ट करने पड़ते हैं और हम बाकी चीज़ों के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं, जैसे किसी अदर चीज़ों को खुश कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स को खुश कर रहे हैं, दोस्तों को खुश कर रहे हैं, उसी तरह से पत्नी को भी खुश करें, पति को भी खुश करें। आपकी एक बहुत ही प्राइम जिम्मेदारी होनी चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में आपने बहुत एनर्जी झोंक दी कि जो है सो यही है मेरा, जो है सो यही है मेरी, और जब रिपल्शन हो रहा है तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो जो भी सब्जेक्ट अगर बिगड़ता होता है, एग्जाम्पल के तौर पे जो भी सब्जेक्ट आपका बिगड़ रहा है, आपको उसके ऊपर ज़्यादा समय देना चाहिए। तो अगर रिलेशनशिप अगर बिगड़ रहा है तो रिलेशनशिप को भी थोड़ा सा टाइम दीजिए ना, थोड़ी सी बातें करिए। रिपल्शन रिपल्शन हमेशा रिपल्शन। और देखिए, आँख के बदले आँख दुनिया को अंधा कर देती है। वो कुछ बोलेंगे, आप 2-4 लाइन और कुछ बोलोगे। आपको अपनी ईगो को, अपनी प्राइड को, जो आपका एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट वाला ये जो मोमेंट होता है, ठीक है, आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, लेकिन ईगो ना रखें। क्योंकि देखिए, एक ईगो जो शब्द होती है ना, बहुत बेकार होती है। उसके आगे अगर हम वी लगा देंगे, सॉरी डब्ल्यू लगा देंगे, तो वो होगा वीगो, यानी कि हम साथ साथ चलें। और वो साथ साथ चलना, वो जो टेंडेंसी होती है जो आपको हर दिन के लिए स्पार्क देती है, हर दिन एक मेहनत करनी पड़ती है आपको रिलेशनशिप को सही करने के लिए। तो वो रिलेशनशिप आपका कैसे सही होगा? आप कुछ उनके लिए भी टाइम निकालें। तो उसके लिए एक एकदम सेपरेट से वीडियो बना दूंगी कि आप रिलेशनशिप को कैसे हेल्दी रखेंगे। 6 से 7 पॉइंट उस वीडियो के लिए भी बनेगी, जो कि आपको नॉर्मली जो सारी बातें मैं बहुत ही इफेक्टिव बताती हूँ, जो कि मेरे जो मुझे सॉरी जो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकली इस्तेमाल की जा सकती हैं, वही सारी बातें यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ। थोड़ा गला को इग्नोर करिएगा, बहुत दिन से परेशान चल रही हूँ, घर की शिफ्टिंग और लजारे बहुत सारे लॉट्स ऑफ स्टफ चलते हैं और जिसका असर सीधा तो माफ़ कर दीजिएगा। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, मैं जो समझा रही हूँ वो समझ पाए हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का मौका ज़रूर दें। मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।